Hello everyone, welcome back to my channel. This is your local cadet Prerna Question. In today's video, we are going to discuss about MSc and its complete form procedure, fill up procedure. यानी DNS और Dispatch जिनको MSc का फॉर्म फिल करना है, ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी है. पूरे डिटेल्स में दिखा दिया जाएगा कि कैसे तुमको फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे क्या डिटेल्स डालना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है. ओके, वन मोर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर तुम ऐसे डिफरेंट जगह पे ढूंढ रहे हो कि कहाँ का पे कौन से कंपनी का फॉर्म निकला है, नहीं निकला है, सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. तुम हमारे IMU मेट की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लाइव फॉर्म सेक्शन में से सारा फॉर्म्स देख सकते हो जो अभी भी अवेलेबल है, जो फॉर्म्स निकला हुआ है उसको तुम देख सकते हो. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फॉर्म्स नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें ये भी देखने को मिल जाएगा कि हर फॉर्म का प्राइस कितना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं चली जाऊंगी IMU मेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे सारा फॉर्म्स मुझे एक जगह पे मिल जाएगा. तो ये लाइव फॉर्म वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करती हूँ एंड हियर आई गेट ऑल द फॉर्म डिटेल्स. अब मुझे फिल करना है MSc का फॉर्म. मैंने MSc का व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया और MSc का फॉर्म यहाँ पे आ गया. यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ही तुरंत MSc का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा. देन आई क्लिक ऑन टू न्यू रजिस्ट्रेशन. अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिया जाएगा कि फ़ोटो डिटेल्स वगैरह के लिए, तो सब थोड़ा देख लेना. और तुम्हारे पासपोर्ट के साथ, मतलब तुम्हारे जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ तुम्हारे पेरेंट्स का नाम ये सब मैच होना चाहिए. यही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था. उसके बाद मैं पहले अपना नाम फिलअप करूँगी, कैंडिडेट का नाम. अच्छा, सरनेम इज़ नॉट अ मैंडेटरी केस हियर, कि अगर तुम्हारे पास सरनेम नहीं है फिर भी तुम फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी. फिर वहाँ पे तुम्हें डालना होगा अपना ईमेल एड्रेस. नाउ मेक श्योर यू आर पुटिंग अप द राइट ईमेल एड्रेस, क्योंकि तुम्हारा आगे का जितना भी प्रोसीजर होगा, मान लो तुम्हारा कोई OTP आ रहा है, कोई ऑफिशियल ईमेल आ रहा है, जो भी होगा इसी ईमेल के थ्रू होगा. तो प्लीज़ डोंट पुट अप एनी न्यूसेंस हियर. ओके, उसके बाद सेम ईमेल एड्रेस को तुम्हें एक बार कंफर्म करना है, राइट. नेक्स्ट इन द लिस्ट यू हैव, अब जैसे ईमेल कंफर्म कर दिया उसके बाद तुम्हें डालना होगा अपना मोबाइल नंबर एंड योर पासवर्ड. सो हियर यू नीड टू क्रिएट अ पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, ठीक है. तो तुम अभी यहाँ पे जो भी अपने क्रेडेंशियल्स के साथ अपना एक लॉगिन ID बना रहे हो, अपना एक अकाउंट बना रहे हो MSc के इस फॉर्म फिलअप के प्रोसीजर के लिए, उसका तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसको फिर से तुम्हें री एंटर करना पड़ेगा जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पज. देन कंटिन्यू पे क्लिक करो, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद एक OTP आएगा तुम्हारे ईमेल एड्रेस पे, इसीलिए मैं बता रही थी कि OTP हमें, मतलब ईमेल एड्रेस हमेशा सही डालना है. तो OTP जैसे ही आता है तुम OTP यहाँ पे एंटर करोगे एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. सो नाउ वंस आई एम डन विद दिस स्टेप, अगला पेज जो मेरे पास आएगा, मेरा सारा डिटेल्स अभी मैंने जो एंटर किया उसको दिखाया जाएगा एंड आई विल मूव फॉर सेव एंड कंटिन्यू. जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ मेरे पास आता है दूसरा पेज, जहाँ पे मुझे पहले डालना होगा दैट वेदर आई एम अप्लाइंग फॉर अ डेक कैडेट और BTech कैडेट. ओके, आई मीन वेदर आई वांट टू परस्यू विद BTech मरीन इंजीनियरिंग. उसके बाद मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा. हियर मैंने यहाँ पे मैंने 12th डाला है. ओके, फिर तुम्हारा जेंडर पूछा जाएगा. देन योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर. तो तुम ऑलरेडी एक मोबाइल नंबर एंटर कर चुके हो, उसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तुम अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हो. तो ये तुम्हें यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, बट सिंस इट वाज नॉट मैंडेटरी तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है. STD का भी नंबर सेम है. देन हियर देयर इज द ऑप्शन दैट डू यू हैव पासपोर्ट. तो अगर तुम यस पे क्लिक करते हो तुम्हें अपना पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा. इफ नो तो मैंने वहाँ पे उसके बाद तुम्हें कोई पासपोर्ट नंबर नहीं पूछा जा रहा है. उसके बाद पूछा जाएगा तुमसे तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, यानी तुम कहाँ पे रहते हो. तुम्हारा एड्रेस तुम डाल देना, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारा स्टेट, सब कुछ अलॉन्ग विद पिन कोड प्रॉपरली, वो सब डाल देने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन आता है परमानेंट एड्रेस. उसके ऊपर आता है कि इफ़ इट इज़ सेम विद द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और नॉट. तो मैंने यहाँ पे येस डाला है क्योंकि मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है. देन यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्केड्यूल को एक सिलेक्ट करने का तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा. सो यू हैव वेरियस डेज एंड डेट्स आई मीन अवेलेबल, जिसके टाइम स्लॉट्स यहाँ पे दिए गए होंगे. तुम कोई सा भी अपना प्रेफरेबल चूज कर सकते हो. मैंने कोई सा चूज किया अपना प्रेफरेबल एंड देन यू विल पुट ऑल्सो कि कौन से सिटी में तुम प्रेफर करोगे. उसको करने के बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप विच इज़ योर एजुकेशनल डिटेल्स, जहाँ पे तुमसे तुम्हारा 10th के क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, लाइक वेदर यू हैव पास्ड और नॉट. ओके,
then your university or institute or board of the state, I mean if you're from state board, CBSE board, जो भी है बोर्ड का नाम पूछा जाएगा, तुम्हारे 10th के रिजल्ट का स्टेटस पूछा जाएगा, दैट वेदर यू आर पास्ड और नॉट, इन विच ईयर यू हैव पास्ड, टोटल एग्रीगेट कि तुम्हें कितना मिला था टोटल 10th में, तुम्हारा इंग्लिश का परसेंटेज कितना था, ठीक है। ये सब फिलअप करने के बाद सिमिलरली सेम एक कॉलम आएगा नीचे जो कि है तुम्हारे 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। अब देखो जो लोग ड्रॉपर हैं उनके पास सारा कुछ डिटेल्स है, सो यू कैन फिल अप ईच एंड एवरी डिटेल्स विथ वेरी ईज, राइट। बट जो लोग अपियरिंग है, तो जैसे ही तुम इस पे पुट करते हो कि यू आर एन अपियरिंग स्टूडेंट, तो तुमसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा यहाँ पे, बिकॉज तुम्हारे पास ना भी मार्कशीट है, ना तुमको पता है तुम्हारा PCM परसेंटेज कितना आने वाला है। तो मैंने भी यहाँ पे सेम किया कि मैं और अपियर्ड करके डाल दी हूँ, सो दैट कि मेरा आधा जो ब्लॉक है यहाँ पे देखो ईयर ऑफ पासिंग वगैरह वगैरह ये सारा मतलब डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। तो उसमें मैं चाह के भी कुछ फिल नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे देखो मैं कोशिश करूँगी फिल करने की, पर फिलअप नहीं होगा। सो जो लोग अपियरिंग हो तो उनके लिए तो फ़ायदा है, और जो लोग पहले से अपियर कर चुके हो या फिर यू आर ड्रॉपर और समथिंग लाइक दैट, तो तुम्हारे पास तो सारा डिटेल्स है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एंड यहाँ पे अगेन ग्रेजुएशन डिटेल्स में भी मेरा डिसेबल्ड आएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ ग्रेजुएट हियर, आई एम नॉट पुटिंग अप द डिटेल्स ऑफ द सेम। लास्ट पेज तुम्हारा आता है कि तुम्हारा फॉर्म का के बाद फिलअप के बाद तुम्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। वन इज योर फोटो, अनदर इज योर सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को क्लिक करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे तुम्हें क्लिक करना है। अच्छा, फोटो का साइज 1 MB होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। अलॉन्ग विद दैट उस पेज पे तुम्हें एक हाइपर लिंक दिखेगा जहाँ पे तुम्हें कुछ सैम्पल क्वेश्चन मिल जाए। ये 36 पेज का PDF है, सैम्पल क्वेश्चन अवेलेबल है साइट पे, तो देख लेना एक बार, ठीक है। आज का वीडियो इतना तक ही था, बाकी पूरा वीडियो को देख लिए हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बार बार बता रही हूँ। टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे प्लेस्ड, बाय बाय।